लाइव वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं। 10th 12th फेल व कंपार्ट स्टूडेंट बचाएं अपना साल थ्रू NIOS। संपर्क करें सनब्राइट एकेडमी सीगरा व पांडीपुर वाराणसी। वाराणसी में कोरोना संक्रमण का ग्राफ दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार जिले में 45 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वाराणसी में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 130 हो गई है। मंगलवार को एक मरीज स्वस्थ भी हुआ है। संक्रमित सभी मरीज होम आइसोलेशन में है और उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। मंगलवार को BHU जांच लैब से मिली 5380 जांच रिपोर्ट में 45 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इनमें 27 पुरुष और 18 महिलाएं हैं। इन सभी को होम आइसोलेट किया गया है और सभी के कांटेक्ट में आए लोगों की जांच की जा रही है। वाराणसी में अब तक इस बीमारी से 81,638 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें होम आइसोलेशन में 75,335 और विभिन्न अस्पतालों में 6,303 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं पिछले 2 वर्षों में जिले में इस बीमारी से 773 लोगों की मौत हुई है। विधानसभा चुनाव 2022 की युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आज ट्रैफिक पुलिस लाइन सभा कक्ष में प्रशासन एवं पुलिस के सभी विधानसभा वार्ड ड्यूटी में लगे अधिकारियों कर्मचारियों की परिचयात्मक बैठक की गई, जिसमें आपस में समन्वय स्थापित करते हुए बेहतर तालमेल के साथ स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराया जा सके। जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल शर्मा, SP ग्रामीण अमित वर्मा, DCP सुरक्षा मुख्यालय अमित कुमार तथा ADM सिटी व प्रशासन द्वारा फ्लाइंग स्क्वाड तथा स्टैटिक टीम के अधिकारियों और कर्मचारियों की विधानसभा वार समीक्षा की गई। वाराणसी के सामने घाट मुख्य मार्ग जानकी नगर कॉलोनी के सामने लगभग महीनों से जलकल विभाग का पानी सप्लाई वाला पाइप टूट गया है, जिसकी वजह से सड़क पर पानी बह रहा है। पानी लगने की वजह से सड़क भी खराब हो चुकी है। स्थानीय लोगों का जहां आरोप है कि संबंधित विभाग हर दूसरे दिन खाना पूर्ति करके चला जा रहा है, तो वहीं जलकल के अवर अभियंता के अनुसार पाइप में लीकेज है, जिसे आज रात सही करवा लिया जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो सामने घाट मुख्य मार्ग होने के कारण यहां ट्रॉमा सेंटर के एम्बुलेंस भी रोज गुजरते हैं, पर जलकल विभाग की लापरवाही का ही नतीजा है कि आए दिन वहां से वाहन गिरते हैं। हालांकि इस बात की शिकायत नगर आयुक्त से भी की गई, मगर कोई हल नहीं निकला। इस बाबत जब जलकल विभाग के अवर अभियंता मनीष कुमार सिंह से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि PWD विभाग ने सड़क का चौड़ीकरण किया तो हमारी लाइन सड़क के बीचों बीच आ गई। इस पर गाड़ियों का प्रेशर 24 घंटे रहता है, जिसकी वजह से वहां लीकेज हो गया है। गड्ढा हो गया, लेकिन जलकल विभाग की सुन भी नहीं रहे। हम लोगों नगर आयुक्त से भी कहा था, लेकिन अभी तक ये बना नहीं है। PWD वाले शाम को गिट्टी डालते हैं, सुबह पानी चालू हो जाता है, सारा गिट्टी भर जाता है। तमाम प्रतिदिन इसमें जो है कि टेम्पो पलटते रहते हैं, टोटो पलटते हैं, लोग चोटिल होते रहते हैं। जब सड़क चौड़ीकरण किया गया PWD के द्वारा, तो हमारी लाइन जो है बीच में आ गई। अब प्रेशर भारी वाहनों का पड़ता है तो लीकेज हो ही जाता है कभी कभी। तो लीकेज की समस्या जैसा कि हमें प्राप्त हुआ है, तो आज तत्काल उस जनहित में उस रात में उसको लगा के ट्रैफिक की दुविधा न उत्पन्न हो, इसलिए हम रात में लगाएंगे काम और रात में उसको मरम्मत करा के कंप्लीट करा दिया जाएगा उसको। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने संकल्प पत्र में समाज के हर जाति, हर वर्ग के लोगों के सुझाव लेकर उनको शामिल करने हेतु प्रदेश के सभी शक्ति केंद्रों पर आकांक्षा पेटी रखी है। इन्हीं में से एक आकांक्षा पेटी के साथ काशी क्षेत्र अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव और भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय मंगलवार को मलदहिया इलाके में दुकानों पर पहुंचे और उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए जनता का सुझाव इस पेटिका में डलवाया। इस दौरान पूर्व महानगर अध्यक्ष भाजपा प्रदीप अग्रहरी भी मौजूद रहे। ये अभियान उनकी मलदहिया स्थित दुकान से शुरू हुआ, जिसमें क्षेत्रीय पार्षद सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा काशी क्षेत्र अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि सुझाव आपका और संकल्प हमारा अभियान के अंतर्गत भाजपा के प्रत्येक बूथ और मंडल कार्यकर्ता लोगों का सुझाव लेकर उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने का जो मिशन है, उसे हम सभी लोग पूरा करने में लगे हुए हैं। लोगों का सुझाव लेके उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने का जो माननीय मोदी जी का और माननीय योगी जी का मिशन है, उस कार्यक्रम में हम सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं। उसमें व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, डॉक्टरों से, इंजीनियर्स से, इस श्रमिक तबके से, महिलाओं से, युवाओं से, सबसे हम लोग उनका सुझाव ले रहे हैं कि और बेहतर उत्तर प्रदेश को कैसे किया जा सके। उसके लिए सुझाव पेटिका है।
कोविड-19 की संभावित संक्रमण के प्रबंधन की तैयारियों को लेकर सोमवार एवं मंगलवार को राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार प्रयोगात्मक विश्लेषण जनपद के 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित बीएचयू मेडिकल कॉलेज पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय में किया गया। इस क्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय में महानिदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा लखनऊ के द्वारा नामित संयुक्त निदेशक डॉक्टर MP सिंह ने चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर RK सिंह की उपस्थिति में मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया। PDDU नगर दानापुर रेल मंडल के कुचमन स्टेशन के समीप मंगलवार की सुबह डाउन की रेल पटरी टूट गई, जिसकी जानकारी होने पर रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में विभागीय कर्मचारियों ने 15 मिनट में रेल पटरी मरम्मत कर दिया। इस दौरान डाउन की एक ट्रेन प्रभावित रही। बता दें कि कुचमन स्टेशन के समीप पोल संख्या 744 के समीप डाउन की रेल पटरी मंगलवार की सुबह टूट गई, जिसकी जानकारी होने पर आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। वहीं आनन फानन में पहुंचे विभागीय कर्मचारियों ने रेल पटरी मरम्मत किया। इसके बाद अन्य ट्रेनों को कॉशन पर चलाया गया। अपने बयान से हमेशा विवादों में रहने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मंगलवार को वाराणसी के मोहनपुर बीरापट्टी गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों और आम आदमी को समस्या से निजात दिलाने के लिए हमने मोर्चा बनाया है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। विश्वनाथ मंदिर इसलिए बनाया गया ताकि गुजराती वहां बिजनेस कर सके। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी और योगी के रैली में लोगों को पैसा देकर बुलाया जाता है और सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल होता है। वहीं विश्वनाथ कॉरिडोर लोकार्पण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने कराया था, उसके विषय में कोई चर्चा नहीं हो रही। उनके परिवार के लोग इस कड़ाके की ठंड में भीड़ लेकर घूम रहे हैं। विश्वनाथ मंदिर इसलिए बनाया गया है ताकि गुजराती वहां बिजनेस कर सके। 2 महीने बाद विश्वनाथ कॉरिडोर में टिकट लगेगा और लोगों से पैसा वसूला जाएगा। नाथ जी का मंदिर बनवाया महारानी अहिल्याबाई होलकर, उनके विषय में चर्चा तो नहीं हो रही है। उनके परिवार के लोग आज इस कड़ाके की ठंड में भीड़ लेके घूम रहे हैं। उनको शिक्षा कैसे मिले, प्रदेश में बेहतर शिक्षा कैसे हो, रोजगार कैसे हो, नौकरी कैसे मिले, इस पे तो चर्चा नहीं। विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है, क्यों जानते हैं आप? इसके बाद भी आप 2 महीने बाद वहां जाएंगे तो आपको भी टिकट लगेगा। गुजराती बिजनेस करने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से वाराणसी में चिकित्सीय एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति, धर्मार्थ कार्य एवं प्रोटोकॉल राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी के विधायक निधि के लगभग 25 लाख की लागत से शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोनिया के नवनिर्मित भवन को तैयार किया गया है, जिसका मंगलवार को मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन वितरित किया। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के सहयोग से नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर CMO डॉक्टर संदीप चौधरी ने इस स्वास्थ्य केंद्र के विषय में विस्तार से बताया। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण माननीय मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी के द्वारा, जिन्होंने इसको अपने विधायक निधि से इसको बनवाया है। उनके विधानसभा क्षेत्र में ये आता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शामिल होने के लिए मंगलवार को वाराणसी पहुंचे थे। यहां पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी पर स्वतंत्र देव सिंह ने तीखा हमला किया और कहा कि सपा के लिए राजनीति व्यापार और लूटपाट का जरिया है, जबकि भाजपा के लिए एक मिशन। स्वतंत्र देव सिंह ने मंगलवार को वाराणसी में कहा कि सपा कोई पार्टी है क्या? सपा एक ट्रस्ट है, उसका उद्देश्य पैसा कमाना और राजनीति से लूटना है। स्वतंत्र देव सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक एक मिशन है और हमारा एक गौरवशाली इतिहास है। हमारी पार्टी के किसी भी बड़े नेता का मकान दिल्ली में नहीं है। इसकी बात करते हैं, कोई सपा पार्टी है क्या? एक ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट चलाते हैं। मान लो पैसा कमाना है, लूटना है राजनीति से, राजनीति उनका व्यापार है। भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक मिशन है, हमारे गौरवशाली इतिहास है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय नरेंद्र मोदी। दिल्ली में एक भी मकान नहीं होगा। ये लोग 100-200 करोड़ के मकानों में रहने वाले लोग हैं और राज्य को लूटते हैं, राज्य को लूट कर प्रॉपर्टी बनाते हैं, गुंडों को संरक्षण देते हैं। जब सत्ता आती तो गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, इसी के आधार पर उनकी पार्टी चलती है।
पिछले एक हफ्ते में वाराणसी कोरोना के मामले में बहुत तेजी से उछाल आया है और इस समय वाराणसी में 130 एक्टिव केस हैं। इनमें से कुछ आइसोलेशन और कुछ कोविड हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इन सब के बीच लाइव वीनस ने शहर के पंडित दीनदयाल जिला चिकित्सालय पांडेपुर और ESIC हॉस्पिटल पांडेपुर का दौरा किया और दोनों ही अस्पतालों की सुविधाओं के बारे में हॉस्पिटल के प्रभारियों से जानकारी ली। पंडित दीनदयाल राजकीय जिला चिकित्सालय कोरोना की पहली लहर से वाराणसी के साथ ही साथ आसपास के जिलों के लिए भी वरदान साबित हुआ था। इस अस्पताल में कई जनपदों के मरीज को रखा गया और उनका इलाज हुआ। कोरोना की दूसरी वेव में यहां पर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा वाले बेड पर मरीज एडमिट किए गए। वहीं कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि हमें जिला प्रशासन की तरफ से निर्देशित किया गया है और हमारे यहाँ 40 बेड की अनुमति दी गई है, वह हमारे पास तैयार है। आगे जो भी आदेश होगा उस पर कार्य किया जाएगा। पहले हम लोगों को 40 बेड असाइन किया गया था और अभी इस तरह से किसी बेड विशेष संख्या के लिए अभी निर्देशित नहीं किया गया, लेकिन हम लोग उतने बेड के लिए पहले से तैयारी रख रहे हैं। आगे जैसा दिशा निर्देश होगा और जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुसार हम लोग बेड उपलब्ध कराएंगे। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।